कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -2 और c की वैल्यू हो गई 1/3। तो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4ac, यानी कि -4 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गए, -2 का स्क्वायर होता है 4, -4, 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ गया 0। तो हम ये कहेंगे सिंस b इज इक्वल टू 0, thus nature of its roots are real and equal। नेचर ऑफ इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स जो हैं उनका आपके रियल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, अब रूट्स होंगी क्या, रूट्स कैसे निकाली जाएंगी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b कितना है -2, माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस √0 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 क्या हो गया +2, और √0 क्या होता है 0, तो 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 3 सा 6। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 6। तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 6, 2 1 2, 2 3 6, अगेन 2 अपॉन 6, 2 1 2, 2 3 6। तो x की दो वैल्यूज आ गई 1/3, 1/3। तो दिमाग में ये आता है कि अरे बात तो एक ही है, दोनों एक ही तो है, 1/3 1/3, लेकिन लिखना हमेशा दो है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा दो ही आएंगे। तो भले ही वो इक्वल हो, उनको लिखना दो बार है। ठीक है, तो 1/3 1/3 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीनों पार्ट्स हैं मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग करिएगा, तीनों पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 का मैं फर्स्ट पार्ट छोड़ रहा हूँ, सेकंड करवा रहा हूँ। उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो उन्होंने बोला कि मुझे k की वैल्यू, k एक अननोन है, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के केस में डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx इंटू एक्स माइनस 2, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, kx इंटू एक्स हुआ kx स्क्वायर, kx इंटू -2 हो गया -2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद कंपेयर इट विद
ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई k, b की वैल्यू क्या आ गई -2k और c की वैल्यू आ गई 6। a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। तो ये तीन वैल्यूज आ गई। Since it is given that the roots since it is given that the roots are equal, therefore discriminant d is equal to 0। अब d क्या होता है, b² - 4ac। it implies that b² - 4ac is equal to 0। अब b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू क्या -2k, तो b² मतलब -2k का स्क्वायर, -4ac मतलब -4 इंटू k इंटू c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। -2k का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4k² और -24k इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि k एक ऐसा अननोन है जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो हम ये नहीं करेंगे कि इसको 24k को उधर ले गए और k से k काट दिया, कभी भी ऐसा नहीं करते। जो चीज भी मुझे फाइंड आउट करनी है जो अननोन है, उसको कभी भी दूसरी तरफ ले जाकर काटते नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि 4k² है और 24k है, तो 4 और 24 में 4 आ रहा है कॉमन, इधर k² है और k है तो k कॉमन आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा k और यहाँ क्या बचेगा -6 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये देख रहा हूँ मतलब तीन टर्म्स 4k और k-6, 4k और k-6, ये तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और मल्टीप्लाई होकर इनका रिजल्ट आ रहा है 0। ठीक है, तो अब मैं ये कहूंगा कि या तो ये 4 या फिर ये k या फिर ये k-6, इन तीनों में से शायद कोई एक टर्म 0 होगी, तभी तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हुआ जा रहा है। 1 2 3 ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 हो रही हैं, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक टर्म या दो टर्म या हो सकता है तीनों टर्म्स 0 हो। तो देखो 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 4 तो 4 है, 4 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब k अननोन है, k हो सकता है 0 के बराबर, लेकिन k भी 0 के इक्वल नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, यहाँ पर दे रखा है kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। अगर k 0 हो गया, अगर k 0 हो गया तो 0 इंटू x², ये पहला x² वाला टर्म खत्म, ये 0 हो गया। -2 इंटू 0 इंटू एक्स, तो ये दूसरा टर्म 0 हो गया, ये भी खत्म। ठीक है, और फिर क्या बचा, सिर्फ 6 बचा। तो क्या 6 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो अगर मैंने k को 0 के इक्वल ले लिया, तो इसका मतलब मेरी ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। ठीक, क्योंकि k इंटू x², ये पूरा टर्म 0, x फिर कुछ भी हो लेकिन k 0 है ना, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, केवल 6 बचा इधर। एंड 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 6 तो 6 के ही इक्वल है, 6 0 नहीं हो सकता कभी भी। ठीक, तो मैंने कहा 4 भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, k भी नहीं हो सकता, तो ये तीसरा टर्म k-6, हाँ ये हो सकता है 0 के बराबर। k-6 0 हो गया, तो -6 उधर जाकर क्या हो जाएगा +6, तो k की वैल्यू हो गई 6, ये हो गया, समझ गए। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 ये मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग करिएगा होमवर्क में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर आप क्या बोल रहे हैं, सर्कल्स या एपी, कौन सा कराना है बताओ। सर्कल्स करा देते हैं। चलिए जी, अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिर, सर्कल्स, पेज नंबर 206। ठीक है।